भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं तो पहले से ही कह रही थी, भीम आपकी बात मानेगा ही नहीं, मगर अब तो उसे मजबूरन उसी चाल में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके अलावा वो अपनी बीवी और परिवार की जिम्मेदारी किसी और को तो नहीं दे सकता। जीजा भाई, कहीं तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने जल्दबाजी तो नहीं की? भीम से एक दो बात और हो सकती थी। चलिए, कल सुबह उसे बड़ौदा जाना है और आप अभी कह रहे हो कि एक दो बातें और भी हो सकती थी। समय था आपके पास इतना? अब चलिए, कोई देख लेगा। चाल में तो सबको पता चलना शुरू हो गया होगा कि हम कहीं भाग गए। सुनिए, बाबा घर में नहीं है। क्या? और आई भी घर पर नहीं है। मतलब? बाबा और आई का सामान भी घर पे नहीं है। ये सब क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब कहीं बाबा और जीजाबाई जी घर छोड़कर चले तो नहीं गए, ताकि मैं बड़ौदा ना जा पाऊं। मुझे लगता है हमें चलकर बाबा को ढूंढना चाहिए। हाँ, चलते और बाबा को ढूंढ कर लाते। बाबा ऐसे कैसे चले गए? नहीं, हम नहीं ढूंढेंगे बाबा को। बाबा को जो दवाइयाँ लेनी थी वो खत्म हो चुकी है ना? हाँ, बंद हो गई है। फिर उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। भीम, ये क्या बात कर रहे हो? दवाइयाँ खत्म हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब भैया को ना ढूंढे। बुआ, ढूंढा उन्हें जाता है ना जो खो गए हो। बाबा तो भाग गए खुद से, इसलिए उन्हें खुद ही वापस आना होगा और अपने बेटे को बड़ौदा जाते हुए देखना होगा। मगर भीम भाव, आप तो जानते हैं ना, बाबा अकेले नहीं गए हैं, आई भी है उनके साथ। और आप तो उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो बाबा को कभी घर पर आने नहीं देंगी। कुछ भी कर सकती है वो। भीम, करुणा सही कह रही है। हम जानते हैं ना जीजाबाई को, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि भैया हम सबके साथ रहे। चलिए ना भीम भाव, इससे पहले आई बात को और बिगाड़ दे, हम जाकर बाबा को ढूंढकर घर ले आते हैं। भाभी, जीजाबाई जी चाहे जो कर ले, लेकिन बाप बेटे के रिश्तों के बीच की भावनाओं को नहीं तोड़ सकती है। इसलिए बाबा को खुद ही वापस आना होगा और अपनी आंखों के सामने मुझे काम करने के लिए बड़ौदा जाते हुए देखना भी होगा। आप सब चिंता मत कीजिए। क्या हुआ? आप यहाँ आ गए? देखिए, बाबा को ढूंढना तो होगा ना, फिर चाहे वो खो गए हो या फिर जानबूझकर गए हो। उन्हें सिर्फ घर से अलग नहीं रख सकते हैं हम। चलिए, बाबा को ढूंढते हैं। नहीं,
मैं जानता हूं कि वो जानबूझकर ही चले गए हैं और जाकर भी कहा जाएंगे किसी ऐसी जगह पर गए होंगे जहां से हम पर नजर बनाए रख सके। और मैं जानता हूं ना, अभी वो ये सोच रहे होंगे कि वो इस तरह से चले जाएंगे तो मैं यहाँ की जिम्मेदारियां निभाने लगूंगा और बड़ौदा नहीं जाऊंगा। लेकिन वो गलत सोच रहे हैं। अभी इस वक्त मैं वही करूंगा जो परिस्थिति के हिसाब से सही हो। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, देखते हैं कल भीम क्या फैसला लेता है, वो बड़ौदा जाता है या नहीं। भीम, अगर तुम चले गए तो शायद बाबा कभी लौट कर ही ना आए। इतनी बड़ी कीमत चुका कर जाओगे क्या तुम? हाँ भीम, मुझे भी लगता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन भीम भाव, आप जाइए, बाबा को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। हाँ, यहाँ जो होगा सो होगा, लेकिन आप जाइए। मुंशी जी जाइए, भीमराव को बुला के लाइए। जी चाहिए। कोचवान, बग्गी को वापस घुमा लो। भीमराव, 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 जल्दी बाहर आओ। भीमराव चलो, समय गुजरता जा रहा है। राम जी गुस्सा होकर कहीं भाग गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भीमराव महाराज के यहाँ काम करे। तो मुझे नहीं लगता है कि भीमराव जाएगा। जाएगा। भीमराव जरूर जाएगा। चलिए। चल।
भीम बेटा, आज अगर तुम चले गए तो मैं समझ लूंगा कि दूसरों की सेवा और दूसरों के लिए संघर्ष करते अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी भूल गया। क्या सोच रहे हो? बैठो, हमें देर हो रही है। तुम्हें व्यवस्था बदलनी थी ना, और व्यवस्था बदलने वाले सिर्फ कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि कर्तव्य के पालन से तुम एक अच्छे अनुयायी बन सकते हो, लेकिन नायक नहीं बन सकते। तुम्हारे जाने से पहले ये घर छोड़कर मैं चला जाऊंगा। अगर तुम चले गए तो शायद बाबा कभी लौट कर ही ना आए। इतनी बड़ी कीमत चुका कर जाओगे क्या तुम? क्या हुआ भीमराव? क्षमा कीजिए सर, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। मुझे कुछ समय और दे दीजिए। मेरे बाबा यहाँ नहीं हैं। मेरे बाबा के लौटने से पहले अगर मैं आपके साथ चला गया तो पिता से जो जिम्मेदारियां स्वतः हस्तांतरित होती हैं, उन जिम्मेदारियों का अपमान हो जाएगा। इस अपराध से मुझे आप ही बचा सकते हैं। मैं जानता था कि मेरा बेटा ऐसे चला नहीं जाएगा। नहीं बेटा, अब तो ना मैं तुमसे कभी मिलूंगा और ना ही तुम बड़ौदा जाओगे। अगर तुम्हें वहां से दूर रखने की कीमत मुझे ही तुमसे दूर रहना है तो वही सही। लेकिन अगर तुम्हारे बाबा कभी लौट के नहीं आएंगे तो फिर तुम बड़ौदा नहीं आओगे? नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। बाबा आएंगे, बाबा जल्द ही लौट कर आएंगे। और बाबा के सामने ही मैं आपके साथ आऊंगा। तब तक क्षमा कीजिए सर।
नहीं बेटा, मैं लौट कर कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अति सुंदर, ये कमाल का तरीका निकाला राम जी ने भीमराव को बड़ौदा ना जाने देने का। खुद ही घर छोड़ के चला गया। हाँ, अब वो भीमराव हमेशा के लिए वही रह जाएगा, और हम यही तो चाहते हैं। बाबा, भाऊ, क्यों ना राम जी के इस बलिदान को थोड़ा और बढ़ा दें? मतलब? देखिए बाबा, राम जी जरूर अभी भी यहीं कहीं होगा, क्योंकि वो देखना चाहता होगा कि भीमराव गया कि नहीं। तो बाबा, उस दिन तो तलवार रोक ली गई, मगर आज हम खुद उस राम जी को ढूंढकर निपटा देते हैं, और बाद में हल्ला कर देंगे कि भीमराव कहीं बाहर ना जा पाए, इसलिए राम जी ने अपनी जान दे दी, और इससे अपने बाप की आत्महत्या का सारा दोष उस भीमराव पर आ जाएगा। सही है। शाबाश मेरे बच्चे। अरे आज कितने दिनों के बाद तूने समझदारी की बात की है। शाबाश। अब तुम दोनों जाओ और उस राम जी को ऐसी मौत मारो कि सबको ये लगे कि उस राम जी ने आत्महत्या कर ली है। भीमराव, अपने बाप की मौत का मातम मनाने के लिए तैयार हो जा। बाला भैया, आनंद भैया, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को मेघनाथ जी के घर की तरफ जाना चाहिए और उन तीनों बाप बेटों पर अच्छे से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर वो बाबा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाबा को नुकसान पहुंचाकर उन्हें क्या मिलेगा? जीवन भर के लिए मुझे ग्लानि में डाल देंगे। आप दोनों जल्द से जल्द जाइए। लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे? आप भी जाइए ना। नहीं, मुझे कुछ और करना है। बाहर तक आप दोनों चलिए मेरे साथ, फिर आप दोनों आगे निकल जाइए, और मुझे जो करना है वो मैं बाहर करूंगा। आइए। लेकिन भीमभाऊ अब क्या करने वाले हैं? पता नहीं। जब तक वो कर नहीं लेते तब तक हमें पता थोड़ी चलेगा कि वो क्या करने वाले हैं। भैया, आप जाइए आप दोनों, और बाहर जाकर लोगों से ये कह दीजिए कि भीमराव चाल में तब तक भूखा प्यासा बैठा रहेगा जब तक उसके बाबा वापस नहीं आ जाते। और ये बात बाबा तक अपने आप पहुंच जाएगी। भीम, ये कैसी जिद है? यहाँ किसी को पता नहीं है बाबा कहाँ गए, इस वक्त वो कहाँ होंगे।
तुम ऐसे भूखे प्यासे रहोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, ये कैसे जिद है? आप ऐसे कैसे रहेंगे? जिद नहीं है ये तरीका है बाबा को वापस लाने का। वो मेरी वजह से घर छोड़ के गए हैं ना, तो मेरी ही वजह से उन्हें वापस भी आना होगा। बाला भाई आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। बाबा, बड़ौदा जाऊंगा तो जरूर, और आपके सामने जाऊंगा।